जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 और इसमें हम बात करेंगे संज्ञा और सर्वनाम की प्रैक्टिस सेट 3 के ऊपर। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट हमेशा की तरह, अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, मेहनत कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट 3 आपके सामने लग गया है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है इसको कीजिए। देखिए, इसके प्रैक्टिस सेट 2 में हमने आपसे पूछा था। ठीक है, अब आप इसका आंसर कमेंट में कीजिए। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है बताइए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका सी, जो। ठीक है, जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अगला प्रश्न है चांदनी चौक। अब इसमें कौन सी संज्ञा है चांदनी चौक? बताइए, दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। और देखिए, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो कोई क्या हो गया बताइए। दोस्तों बहुत आसान हो गया है अब आपके लिए ये टेस्ट। ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो दोस्तों ये है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला। ठीक है, आप भला अब किसके बारे में हो रही है? आपके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप क्या हो गए? एक निजी व्यक्ति हो गए, यानी कि ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? बताइए, उत्तम पुरुष। बताइए, प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरुषवाचक। ठीक है, तो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब एक भेद का प्रकार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द है। अब देखिए, सभा, गहरा, पतला, हरा। तो इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो दोस्तों सभा। ठीक है, बाकी जो गहरा है, जो पतला है, जो हरा है, ये संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है निम्न विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है। वीडियो परीक्षा 22 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, पहचान के बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुशासन है, ठीक है, अनुशासन, तो ये विशेषणों में संज्ञा है। ठीक है, तो आपको पहचानना था एग्जाम में, पहचाना नहीं होगा तो अब पहचान लीजिए। अचूक, अब इस विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। बताइए, दिए गए ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निशाना। कहता ना, अचूक निशाना था अर्जुन का। उसने मतलब क्या किया था? एक बार मछली की आग भेदी थी और एक बार पक्षी का आग भेदा था। ठीक है, तो अकफड़वा कह लीजिए सॉरी, तो ये बस मस्ती के लिए था। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पशु चर रहे हैं। अब देखिए, पशु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो रेखांकित पद है, क्या है ये? किस प्रकार का संज्ञा है? तो दोस्तों ये है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। अब यहाँ पे जो बुढ़ापा है आपको बताना इसमें कौन सा संज्ञा है। तो दोस्तों बुढ़ापा होता क्या है? एक्चुअली ये अवस्था होता है। ठीक है, और ये भाव से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे कभी कभी कह देते हैं यार इसके अंदर तो जैसे लग रहा है बुढ़ापा सठिया गया है ना, तो ये क्या है? एक भाव जो आपके मन में पनपता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब दिए गए ऑप्शन में पहचानिए। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, वकील। ठीक है, वकील क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, शत्रुता। ठीक है,
तो जो शत्रुता है ये भाव होता है कि वो मेरा शत्रु है, ठीक है। तो ये भाव की बात है, तो भाववाचक हो गया। सुंदरता में संज्ञा है, पहचानिए, ऑप्शन है आपके सामने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। होता है ना कि नज़रों का कमाल है, ठीक है, किसी को भी किसी भी चेहरे को सुंदर बना देती हैं, ठीक है। तो सुंदरता एक भाव है, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आता है। अगला प्रश्न, मित्र का भाववाचक है, बताइए। अब इसका भाववाचक ढूंढिए निम्नलिखित में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मित्रता, ठीक है। तो मित्र का भाववाचक क्या है, मित्रता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा। अब पहचानिए, राष्ट्रीयता, ठीक है। जैसे मित्र का मित्रता वैसे राष्ट्र का राष्ट्रीयता, ठीक है, और बंधु का बंधुता, ठीक है। अब एक आध आप भी कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब बहुत आसान हो गया है आपके लिए, ये चैप्टर ही आपने बहुत अच्छे से कर लिया, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा अब, है ना। अगर आप सीरियसली पीआईक्यू फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन करके आएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसीला एक भाव होता है, कड़वाहट एक भाव है, बुढ़ापा भी एक भाव है, उन्नति भी एक भाव है, ठीक है। तो देख लिया आपने, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों बताइए, आसान है प्रश्न, काफ़ी आसान है। बताइए, मिठाई भाव थोड़ी ना होता है, मिठाई मिठाई होता है भाई, मिठास भाव होता है, ठीक है, लेकिन मिठाई नहीं है। बाकी चतुराई, उतराई, लड़ाई ये क्या है, ये भाववाचक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है भाववाचक नहीं है, तो मिठाई नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 79, जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। अब दिए गए ऑप्शन में पहचाने। यहाँ पे दोस्तों जो लड़का है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब याद रखेंगे, मित्रता क्या है, भाव, दुख क्या है, भाव, और श्याम क्या है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है, पहचानिए। प्रश्न संख्या 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मैं हम, ठीक है। तो ये उत्तम पुरुष वाले जोड़े हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं हम किस में आते हैं, उत्तम पुरुष के उदाहरण में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके लिए आ चुका है सामने, इसको देखिए। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बताइए, इतना आसान हो गया आपके लिए, ये सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 81 क्वेश्चन कर लिए। चलिए देखते हैं अन्य प्रश्नों को भी। अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो अपादान कारक है उसमें बहुवचन रूप होगा, तो बताइए। अब निम्नलिखित में पहचानिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन। प्रश्न संख्या 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, किन्हीं से, ठीक है। ये यूपी SSSC वन रक्षक परीक्षा 2018 का प्रश्न है, ठीक है। तो किन्हीं से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक प्रकार का अपादान कारक है जिसका एक बहुवचन रूप आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है ये, ठीक है। और संज्ञा और सर्वनाम की जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू थे आपने देख लिए। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अब यहाँ पे स्वयं, अब इसका आंसर आप कमेंट में अगर नहीं करते हैं तो कुछ नहीं, आपको आ रहा होगा डेफिनेटली। स्वयं मैंने कई बार बताया है इसके पहले वाले पार्ट में भी, तो आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखिए आज का ये क्लास और संज्ञा और सर्वनाम का जो पीवाईक्यू था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे लिंग, वचन और कारक के प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। तो उस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको जुड़ना होगा और इस वीडियो को अपना प्यार देना होगा, लाइक करना होगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में और अन्य महत्वपूर्ण क्लासों के साथ। तब तक अपने मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अन्य चीज़ों के ऊपर फोकस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।